कांग्रेस को ये मुद्दा उठाना चाहिए था जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि भाई सीज फायर तो वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने करा दिया, लेकिन ये क्या अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन चुनेगा? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। कभी लगता है कि भाई खबर आती कि संघ की तरफ से ऐसा हो गया, कभी ये लगता है कि ये जो है दिल्ली में यहाँ पर मामला फंस रहा है, लेकिन एक्चुअली हास्य से अलग हटकर अभी सरकार अच्छा काम कर रही है, ठीक है, सब कुछ करे, लेकिन संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सत्ताधारी दल में जिस तरीके से एडहॉकिज्म पे, तदर्थवाद पर चीजें चल रही हैं, ये निश्चित तौर पर घातक है। और ये फंसाओ अब तो चर्चा भी लोगों ने करना बंद कर दिया। हर्षवर्धन चर्चा क्या करेंगे? पार्टी के किसी भी बड़े नेता से पूछे तो कह रहा है बस होने वाला है, अध्यक्ष का नाम तय है प्रदेशों के, वो बस एक दिन चिट्ठी जारी हो जाएगी, वो पता नहीं चलता है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने चर्चा की थी 21 जून को, बिल्कुल 21 जून की तारीख हमको आपको बताई गई थी कि ये होगा। देखिए 21 जून तो आज हो गया, लेकिन अभी तक तो बीत गया 21 जून। अब तो योग भी हो गया भाई, योग दिवस भी हो गया। अब तो 21 जून भी हो गया, योग दिवस भी बीत गया, सब बीत गया, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पता नहीं है। और ये इसलिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात है, लंबे समय से जगत प्रकाश नड्डा जी, और देखिए मैं बार बार कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि नड्डा जी के ऊपर कोई, क्योंकि नड्डा जी पे क्या है भाई, नड्डा जी तो एक तरह से कहें तो सबसे उपयोगी अध्यक्ष हैं। सरकार और संगठन एक साथ मिलकर चल रहे हैं, कोई टकराव नहीं, उनको उनके ऊपर तो कहने का नहीं, लेकिन जिनको भी अध्यक्ष तय करना है वो क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं, सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? कोई भी वजह ऐसी नहीं हो सकती है कि अध्यक्ष के बिना देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस तरह से काम करे। ठीक है, जब सरकार होती है तो सरकार आगे होती है, लेकिन फिर भी आप किसी भी भाजपा के नेता कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, जो कहेगा हमारे पास फुर्सत है नहीं। क्यों फुर्सत नहीं? एक अभियान कार्यक्रम खत्म होता है, दूसरा लाइन पे आ जाता है। वो बेचारा अपने घर परिवार का काम नहीं कर पा रहा है, खाली हो तो अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, तो ऑनलाइन जुड़ जाओ। यानी जमीन से लेकर ऑनलाइन तक भाजपा का कार्यकर्ता खाली नहीं है, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। ये चिंता की बात। पर मैं बस आपकी एक चीज से अभी इस चर्चा को यही विराम देंगे, ये कहते हुए हर्षवर्धन, दरअसल मैं उपयोगी नहीं मानता, डमी मानता हूं। उपयोगी इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि संगठनकर्ता का काम यह है कि वो संगठन को वाकई, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई व्यक्तित्व है, अमित शाह जैसा संगठन करता है जो सरकार के साथ भी पूरी ऊर्जा उसमें लगा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा ताकत ना रहे, एक संतुलन रहे, उस लिहाज से जेपी नड्डा, जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले बयान जिस तरीके का दिया था कि संघ की जरूरत नहीं है, भाजपा अपने आप में सक्षम है, उसकी उनको कीमत चुकानी पड़ी और पार्टी को भी चुकानी पड़ी, सरकार में भी कीमत चुकी। तो मुझे लगता है कि उपयोगी नहीं है, उनको ढोया इसलिए जा रहा है क्योंकि शायद वो टॉप जो लीडरशिप है बीजेपी की उनको सूट करते हैं, लेकिन ये सुविधा की राजनीति कार्यकर्ताओं पर गलत असर डाल रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो अध्यक्ष का नाम तो अब हम लोग भी नहीं लेंगे, अब क्या करेंगे? नहीं, अध्यक्ष का नाम तो हम लोग ले चुके हैं। हाँ, ले चुके हैं, लेकिन प्रक्रिया ही नहीं चल रही है। हाँ, तो किसी एक दिन उम्मीद करें कि अचानक एक दिन आ जाएगा। और अब हम लोग आज ये बात कर रहे हैं 21 जून बीत गई, तो क्या माने कि ये जो हफ्ता है जून का आखिरी, इसमें प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? नहीं, देखिए अभी तो पहले प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, हिंदी बेल्ट में ही क्या स्थिति हो रखी है, पर यूपी का है, यहाँ पर एमपी का है, सारे अध्यक्ष बाकी ही हैं, कहाँ कौन है? तो कुल मिला के ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पार्टी में ये जो भय और जो तमाम चीजें हैं, पूरा दुनिया से ठीक से लड़े रहे, लेकिन अपना अध्यक्ष जो है नहीं चुन पाने की जो, ये तो एक बात है। और मुझे लगता है कि ये तमाम कार्यकर्ताओं को साल रही है। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र, चुनाव पार्टियों के भीतर अध्यक्ष, तो मुझे लगता है कि भाजपा को भी ये चिंता करनी चाहिए और संघ को भी देखना चाहिए कि भाजपा का अध्यक्ष वो, मतलब ठीक है वो कहते हैं कि हम सीधे दखल नहीं देते, लेकिन फिर भी वैचारिक अधिष्ठान तो उनसे जुड़ा हुआ है। नहीं, ये इसलिए, ये देखिए इसलिए हर्षवर्धन जरूरी हो जाता है क्योंकि एस जयशंकर बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लेकिन जब वो विदेश मंत्री बने हैं तो सुषमा स्वराज जैसा इंपैक्ट नहीं डाल। नहीं, देखिए एक चीज तो मैं अच्छा कि आपने ये चर्चा छेड़ दिया। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, नरेंद्र मोदी बड़े करिश्माई व्यक्तित्व हैं, अमित शाह कमाल का काम कर रहे हैं, भाजपा सरकार के तौर पर बहुत कुछ आगे ले जा रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका वैक्यूम तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल। फिर मैं कह रहा हूं, ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट हो सकता है आपको लगे कि अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अच्छे से डेटा बता सकते हैं, लेकिन लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत होती है जो पब्लिक को वो बात अच्छे से समझा सके। और हमने इस दौरान भी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी, उसके पहले भी और उसके बाद भी
इस वैक्यूम की वजह से बहुत सी गड़बड़ होते हुए देखिए। तो मुझे लगता है भाजपा को जो कुर्सी अध्यक्ष की खाली है, वो हालांकि वो मानेंगे नहीं, वो तो कहेंगे हमारे पास अध्यक्ष चाहिए ना टाइम, लेकिन जो कुर्सी खाली है और जो ये पॉलिटिकल वैक्यूम है, इन दोनों पर बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल यही हम लोग इस चर्चा हाँ, बस ये कहते हुए खत्म करें कि लीडर का काम होता है दिशा देना, नीतियां बनाना, और जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो सिर्फ उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कोई आइडिया नहीं लाते हैं जो समाज में परिवर्तन ला सके, जो समाज में लोगों की दशा दिशा बदल सके। इसके लिए नेतृत्व की जरूरत होती है और मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है।